तो बात करते हैं एस सी वर्मा के चैप्टर 3 की क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 1 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि अ पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम। बोला है कि कोई भी पर्सन है जो कि कुछ देर के लिए v1 वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद with uniform velocity v2 for the next equal time the average velocity v is given by। मतलब एक आदमी है जो कि लेट से यहाँ से यहाँ तक गया। ठीक है, कितनी देर के लिए? t1 टाइम के लिए। ठीक है, इस पॉइंट को मैं a नाम दे देता हूँ, इसको मैं b नाम दे देता हूँ, और फिर वो क्या किया, इस b से और आगे बढ़ा, c पॉइंट तक गया। ठीक है, लेट से t2 टाइम के लिए, क्योंकि टाइम वाइम की कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, पर ये है कि t1 और t2 जो है दोनों बराबर दिया हुआ है। देखिए, फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम, तो इस t1 और t2 को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, t लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ कि t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब क्या बोला है कि अच्छा A से लेकर B पे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v1, और B से C तक वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v2। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी हमें पता है क्या होती है। एवरेज वेलोसिटी होती है, फ़िलहाल तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है तो एवरेज वेलोसिटी बोल लो चाहे एवरेज स्पीड बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी हमारी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास 2t। ठीक है, अब ए बी की वैल्यू क्या है? ए बी इज़ वॉट? डिस्टेंस इंटू टाइम। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस इंटू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, v1 इंटू टी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, v2 इंटू टी अपॉन टोटल टाइम कितना है हमारे पास 2t। तो ये बेसिकली क्या बन गया, v1 प्लस v2 बाय 2। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, ए। ठीक है, ए ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा है v बराबर v1 प्लस v2 बाय 2 दिया हुआ है। तो थैंक यू।